वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार के अनोखे प्रयास, अनोखी चौपाल। 14 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम घोष के लिए बहन मोनिका साहू। कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सर्षश्यामलां मातरं वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले। अबला केन मात बोले, बहु बलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदय तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गुड़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मोनिका बहन। वंदे मातरम दी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे
मातरम। जी वंदे भैया। मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 14 जून 2026। चौपाल की शुरुआत करते हैं अनुभवों से, और अनुभव देने के लिए हमारे बीच आए हैं भीलवाड़ा से सुनीता शर्मा दीदी। सबसे पहले तो सुनीता शर्मा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। सुनीता शर्मा दीदी। सुनीता शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी को। भैया मेरा एक जो है धातु स्रावी जल पर अनुभव है भैया। मैंने किसी को बताया था भैया कि धातु स्रावी जल, इसमें हमने उनको बता दिया कि इसमें क्या क्या मिक्स करना है, 4 धातुएं मिक्स करनी है। तो भैया उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास में जो है सोना नहीं है, तो क्या करूं मैं। तो मैंने कहा आपके पास जो जो अवेलेबल है, लोहा है, तांबा है और चांदी है, और उसके पास ये तीनों आप मिक्स कर लीजिए धातु जो है। और उनको मैंने दीपक भी बताया था, मिट्टी का दीपक और गिलोय और तुलसी जी। तो भैया उनको, उन्होंने पिया, उनके पूरे परिवार ने पिया, उनके जो है पति देव ने भी पिया, उनके 2 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने भी पिया भैया। तो उनका भी आज अनुभव आया कि ये धातु स्राव्य जल पीने से मुझे और मेरे मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव को और मेरे बच्चों को, दोनों को ये फायदा हुआ है कि जो हमारे अंदर सुस्ती रहती थी, मेरे और मेरे पति के अंदर जो सुस्ती रहती थी, वो सुस्ती बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जेटिक है बिल्कुल। और दूसरा, हमारे एक तो यूरियन पास हमारे पहले खुल के नहीं होता था, तो अब जो है हमको यूरियन बहुत अच्छे से पास होता है, पूरा खुल के यूरियन आता है। तो फिर मेरे पति में भी यही प्रॉब्लम थी, समस्या थी कि उनको भी खुल के यूरियन नहीं आता था, पर मेरे को भी यही दिक्कत थी, मतलब उन बहन ने मेरे को बताया। तो फिर जो है कहते बहुत अच्छा है आपका धातु स्रावी जल। अब ये बात देखिए भैया कि उसमें जो है सोना नहीं है, तो इस कहने का मतलब है कि 4 धातु अगर बाई चांस अगर किसी के पास नहीं है तो भी वो असर करेगी करेगी। तो और बच्चों का भी भैया यही फीडबैक था कि बच्चे जो पी रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे भी जो है एनर्जेटिक है बिल्कुल, उनको लगता है कि भाई एनर्जी सी आ गई है। तो इस तरीके से भैया उनको बहुत पसंद आया है। और मैंने कहते सोना नहीं है तो क्या करूं, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास जो जो चीजें हैं आप उसी को डाल के पीजिए। तो ये भैया मेरा अनुभव है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई एक मतलब हमारे पास अगर एक चीज नहीं है तो भी हमें उसका फायदा मिल ही रहा है। तो ये है हमारे रसोई घर की ताकत भैया। जी भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और और भैया मेरा एक क्वेश्चन भी था, अगर आप कहें तो पूछ लूं मैं। पहले गाने गीत सुना दो, फिर पूछ लो। एक गीत सुना दूं? गीत में हम्म। सुना दूंगी कुछ सोच के, पक्का तो मैं सुना दूंगी आज। तो मैं भी सवाल का जवाब दूंगा कुछ सोच के। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। सुनाइए सुनाइए। अम, अभी 5 मिनट भैया सोच के बताती हूँ मैं, है तब तक आप एक अरे फीडबैक ले लीजिए। भगवान, राजस्थानी गीत ही सुना दो, कोई शादियों की गीत सुना दो, कुछ गुनगुनाने का भी कहीं ना राजस्थानी की कहीं तो कुछ बज। भैया मुझे नहीं आते हैं इतना, इतना नहीं आता है मुझे राजस्थानी। आपको पता तो है मैं नोएडा तो दिल्ली रहती थी, अब वो तो अभी आई हूँ यहाँ पे, आपको पता तो, तो है तो, तो, भैया। तो दिल्ली वाले फिल्मी गाते हैं, फिल्मी सुना दो। हैं? पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन दिल की प्यास ये कहती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल करें। सवाल मेरा भैया ये था कि आज मेरे पास फोन आया था भैया कि एक 19 साल की गुड़िया है भैया, लड़की है। तो उसको भैया 2-3 बार डायलिसिस हो गया है उसको।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम क्या बताएं। तो मैंने भैया क्या करें, हम लोग डॉक्टर को भी हमने दिखा दिया है और हम ना जयपुर हिम्स में जाने के लिए सोच रहे हैं। तो उन्होंने भैया तो किसी ने मेरा नाम रिकमेंड किया कि एक बार आप उनसे बात कर लो। तो भैया आज इनका फोन आया था, तो मैंने भैया उनको धातु स्रावी जल के लिए बताया है कि आप 4 धातुएं लेनी है। उसके अंदर हमें जो है गिलोय मिलाना है रात को, और दीपक के लिए बोला है मैंने भैया, और तुलसी जी के पत्ते सुबह मिलाने के लिए बोला है। ये मैंने कहा है, मैंने कहा आप उसको आज से शुरू करिए। और मैंने कहा बाकी मैं भैया से, हमारे भैया हैं गोविंद भैया, तो मैं उससे पूछ के बताऊंगी। तो भैया हम उनको क्या बता सकते हैं? इसी में गोखरू, पुनर्नमा, गिलोई और वरुण की छाल, ठीक है, और जौ। जो हम्म। 19 गोखरू साल की वरुण। है ना? 19 जी साल भैया। की है। हाँ, 19 साल 19 की। साल की है भैया। जी भैया। वजन कमजोर है अभी। कब से डायलिसिस हाँ, कितनी डायलिसिस हो रही है? ये भैया उसकी 2-3 डायलिसिस ही हुई है सिर्फ। हाँ, तो ठीक है। ये सभी बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना के रख लें। उसमें से 1 चम्मच सुबह जो धातु साबी जल बनाए उसमें उसको डाल के उबाल लें। चौथाई रह जाए तो 1-1 चम्मच करके पिए। और हाँ पानी सर। जिनको भी डायलिसिस हो रहा है वो पानी चम्मच से पिए। चम्मच की तरह पिए, मतलब एक एक घूंट करके मुंह में खूब अच्छे से चला के पिए। जी भैया। भैया एक बार जी। रिपीट कर देंगे? मैंने लिख तो लिया, गोखरू वरुण की छाल, जो और भैया। नीम की छाल, पुनर्नमा, गोखरू, गिलोई, तुलसी और जौ। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले अनुभव के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में इंदु भूषण जी। इंदु भूषण जी, चाचा जी, माइक अनम्यूट करें। इंदु भूषण चाचा जी, माइक अनम्यूट करें। ये शायद अभी इनके पास आवाज जा नहीं रही है। हेमंत भैया इनका नंबर है तो इनको फोन करके बोलिए जरा, क्योंकि बहुत ही अच्छा अनुभव है इनके पास। जी, बोलता हूँ। अभी तो 2 मिनट पहले बात हुई थी। हम्म। क्योंकि हम सभी इनके अनुभवों से हमें उसके बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार घर में आसानी से गर्भावस्था में जो बहनें होती हैं उनके कष्टों को दूर किया जा सकता है, डर के माहौल से बचा जा सकता है। जब तक इन्हीं और को अपना गीत, अनुभव या प्रश्न। क्या बात है, सबको सांप सूंघा पड़ा है। संडे जैसा लग ही नहीं रहा है। वर्षा दीदी तो वही, मैं अभी आजकल मैके घूम रही है, उनको तो आजादी मिली बड़ी है। चले चले, अब हो गया, लाइन में आ गए। जी, वर्षा चड्डा दीदी। भैया जी, ये मेरी भाभी आएंगी गाना। वंदे मातरम भैया, वंदे वंदे मातरम सभी मातरम। को। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। चलो। तो सतगुरुदेव महाराज की जय। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं खड़ी उड़ी कारा, नी आज मेरा शाम आएगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, नी मैं खड़ी उड़ी कारा, नी आज मेरा शाम आएगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं पुच्छा उड़ते पंछियां कुल पत्ता शाम दा, पत्ता शाम दा। मैं पुच्छा उड़ते पंछियां कुल पत्ता
शाम दा पत्ता शाम दा जे उड़ सका मैं आप जे उड़ सका मैं आप खरा कौन ल्यावेगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा मैं खड़ी उड़ी कारा नी मैं खड़ी उड़ी कारा नी आज मेरा शाम आएगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा मैं बैठी रस्ता रोक मैनू लोग पुछ दे लोग पुछ दे मैं बैठी रस्ता रोक मैनू लोग पुछ दे हाँ लोग पुछ दे क्यों लाल आई रो क्यों लाल आई रो तेरे हथ क्या आवेगा जे शाम आया कोई पैगाम आएगा मैं शाम आया कोई पैगाम आएगा मैं खड़ी उड़ी कारा मैं खड़ी उड़ी कारा ये आज मेरा शाम आएगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा तू आचानन हाल मेरा वेख हाल वे तू आजानंद लाल मेरा वेख हाल वे बिगड़ी दशा मेरे प्रेम की बिगड़ी दशा मेरे प्रेम की दशा कौन संवारेगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा मैं खड़ी उड़ी कारा मैं खड़ी उड़ी कारा नी आज मेरा शाम आएगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा माँ के बिहारी लाल की जय जय हो, जय 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 ननद भाभी की जय हो। आज ननद भाभी की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। आगे चलते हैं। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, प्रश्न वाले पहले आ सकते हैं, नहीं तो ये 3 हैंड रेस है, इन्हीं को खोल लेते हैं। किरण जैन दीदी जौनपुर। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया वंदे अनुभव मातरम। था ये। हाँ जी वो मुझे पता है यार, उसीलिए बिटिया को जो है वो निकल गई थी गुहेरी बड़ी सी आंख में, और भैया हमने 2-3 बार जो है डाला, वो नेत्र रोग नाशक और एकदम सही हो गई। कल मतलब बहुत सुबह पता चली थी, लेकिन इस समय एकदम सही हो गई। चलिए, नेत्र रोग बहुत नाशक बहुत से धन्यवाद जुहेरी भी भैया, खत्म हुई, ये भी बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब भजन गाने गीत गाने के लिए आ रही हैं विनीता साहू दीदी, धन्वंतरी राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से। वंदे मातरम सभी को। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी थोड़ा तेज बोलोगी, रोटी वोटी खाए जैसा तो और तेज हो जाएगा। एक भजन सुनाने जा रही हूँ। हाँ जी वीडियो ऑफ कर दीजिए। जब भगवान राम जी वनवास में थे तो सबरी माता किस तरह से उनका मतलब राह निहारती थी, ये सुनाने जा रही हूँ। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, सबरी मगन है राम भजन, सबरी मगन है राम भजन, राम बरसे आस हनन, राम बरसे आस हनन, देखो राम को इस जीवन, देखो राम को इस जीवन, राम बरसे
हमन में, राम दरस की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राह निहारे श्रद्धा से नित दिन, राम राम रटते जाए परसों हो। राह निहारे श्रद्धा से नित दिन, राम राम रटते जाए परसों। काट रही है इंतजार की घड़ियां दिन, देर न होगी अब दर्शन में, देर न होगी अब दर्शन में। राम दरस की आस है मन में। बोल रही भैया, आवाज आ रही है भैया मेरी? धीरे धीरे आ रही है। धीरे आ रही है। कोई बात नहीं, कहो। राम से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे। राम से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ लोभ मोह माया मन से त्यागे। राम की साधन सकरी जग नैन बरस जाते हैं हम। राम को देखे वो असुवन में, राम को देखे वो असुवन में। राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। सबरी मगन में राम भजन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बढ़िया। कम आवाज आई लेकिन अच्छा। अब आगे चलते हैं। अनुभव शेयर करने के लिए आ रही हैं वर्षा दीदी, राजस्थान से, जयपुर से। वर्षा दीदी माइक अनम्यूट करें। वर्षा दीदी। सभी को अनुभव शेयर करने नहीं आएंगे भैया। मुझे आज प्रश्न पूछना है कि दीदी आवाज मुझे आपकी कम आ रही है या बाकियों को भी कम आ रही है, या मेरा नेटवर्क की दिक्कत है? ना भैया, आवाज कम आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है। एक मिनट। वंदे मातरम भैया। हाँ और जी, हाँ वंदे जी दीदी, मातरम अब आ सभी रही है को। आवाज। हाँ भैया जी, आज मुझे एक प्रश्न पूछना है। जी मेरी जेठानी जी के पैर की हालत, मैंने आपको फोटो भेजी थी, उसमें देखा था आपने। काफी उनके आराम है, चलने में भी सुविधा है। पर अभी 2 दिन से वो कह रही है कि शायद मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो मेरे घावों में जलन हो रही है। तो मैंने उन्हें यूरिक एसिड का उपचार तो बताया है कि अजवान, मेथी, काली जीरा, चंद्रसूर जो है बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लें, और आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी से चार चार टाइम 15 से 30 दिन तक आपको सेवन करना है इसका। तो बोली कि ठीक है, मैं ये तो बना लूंगी, बाकी धातु स्रावित जल में ऐसा क्या डाले जो उनके इससे आराम आ जाए। और बोलती 2 दिन से मेरे को जो है यूरिन भी बार बार आ रहा है, और कमोड पे बैठने से पहले ही लीक हो रहा है। तो इसका उपचार बताएं भैया। दीदी, ऐसे ऐसी अवस्था में यूरिन आ रहा है बार बार तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। क्योंकि यूरिन का निकलना बेहद जरूरी है, नहीं तो शरीर में जलन और बनी रहती है। ठीक है। तो हाँ, ये तो एक तरह से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो रहा है, तो उन्हें इससे घबराने के लिए ना बोले। 1 2 दिन में 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि धातु स्रावित जल से आपने देखा ही है कि इस चीज का बहुत अच्छा होता है कि यूरिन खुल के भी आता है, और जो बार बार यूरिन आने की समस्या होती है वो भी नष्ट होता है। उन्हें जी। कुछ दिनों के लिए बोले थोड़ा सा सब्र रख के। और मैंने उनको भैया धनिया का, धनिया और सौंफ का काढ़ा भी बोल दिया है कि एक बार ये पी लो आप, क्या पता थोड़ा कंट्रोल हो जाए। जी और बाकी यूरिक एसिड के लिए मैंने जो अजवान, मेथी, काला जीरा, चंद्रसूर बोला है भैया, इसका पाउडर तो बनवा ही दूं ना उनको मैं? बनवा दीजिए, लेकिन थोड़ी सी कम मात्रा में दीजिएगा। ठीक है भैया। ठीक है जी। दीदी।
वंदे मातरम भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं इंदु इंदु भूषण जी के पास। माइक अनम्यूट कीजिए चाचा जी, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। ये भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया हम तो 2016 में रिटायर कर गए हैं ग्राम पंचायत सुपरवाइजर के पद से। इसके बाद से पहले से भी हम थोड़ा सा झाड़ फूक करते थे, कोई आ जाता था या मोबाइल पर ही कोई खाता था तो उसको झाड़ फूक करते थे। जब भैया जी आप लोगों के संपर्क में आया और जब चौपाल डेली तीनों शाम तीनों टाइम करीब करीब 4 बजे वाला कभी छूट जाता है, कभी उसमें अति होते हैं भैया। तो उसी दौरान आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अभी 17 बहनें माँ बनने वाली है। आपके द्वारा बताया गया वो सब जो बताए हैं, पैड भी उन लोगों को दिया है, पैड बांध रही थी। इसके अलावा फिर वो जो अधिक जायफल है और मिश्री है और फिर अरंड के तेल जो गर्भाशय में रखने वाली है बत्ती बना करके, इस सारा चीज का प्रयोग हम करवा रहे हैं उन लोगों से। भैया जहाँ थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है आपसे लिख करके ही बात कर लेते हैं और समाधान मिल जाता है हमें। आज कल के ही बात है, आज के ही बात है भैया जी, एक महिला जो है वो माँ बनने वाली थी, पेट में उसका बच्चा चलना बंद हो गया, रात ही में बंद हो गया था, लेकिन मोबाइल किया, फोन किया हमको सुबह पर। वो सासाराम के रहने वाली है, उसको आज 14-15 साल हो गया शादी करना और बाल बच्चा नहीं हो रहे थे। तो आप जो भैया जी बताए थे उसी हिसाब से उसको हम बता दिए। एक बार आई थी गाड़ी रिजर्व करके मेरे यहाँ, वो सब बता दिए और उसको पैड भी हम भेजवा दिए। इससे वो ज्यादा तो हम सरसमान भैया जी हेमंत भैया जी से मंगवा करके पता उनको दे करके उसको भेजवा देते हैं। तो आप बताए थे उस महिला को कि पेट में बच्चा जब नहीं चल रहा है, मूवमेंट नहीं है, तो उसमें आप रेड़ी के तेल या सरसों के तेल को सुसुम करके और पेट में चारों तरफ हल्का मालिश करने के लिए और पोटली बना करके सेकने के लिए। तो एक ये भैया 10 मिनट के बाद ही 10 से 15 के बाद मिनट के बाद उसका बच्चा मूवमेंट में आ गया। अभी फोन की थी 1 घंटा पहले कि बाबा, हमको ये लोग बाबे कहता है लोग, कि बाबा से आप तो जो बताए वो सब ठीक रहा, लेकिन एक लड़का पैदा ले लिया बाबा। आज इतना दिन में हमको बहुत खुशहाली हुई है कि हमको आप देखे तो बाल बच्चा हो गया, एगो पोता हो गया, हमको फलना देखना अपना रोग आ रही थी। बहुत लोगों को भैया हम यहाँ से मोबाइल से ही सासाराम, धनबाद, आपको इधर नवादा, औरंगाबाद, बड़ी तरह के काज नहीं कैसे सब जान जाता है। एगो के ठीक होता है तो दूसरा कोई किसी तरह से अथी मिल जाता है। उन लोग को भी हम सबको नंबर दे दिए हैं भैया, उसको अथी भी दे दिए हैं जूम में मीटिंग में चौपाल में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं तो वो सब एक को ज्वाइन नहीं कर रहा है लोग। और हम ज्यादा चल फिर नहीं होता है भैया, बड़ी 74 साल उम्र होने जा रहा है मेरा। इधर शुगर से हम बड़ी परेशान है भैया। आपसे बताए थे कि कल ब्लड टेस्ट करवाए थे शुगर का, तो उसमें 245 हमको खाली पेट आया। तो उसके लिए आपसे बात किए थे भैया, तो आप बताए कि इसमें जो है से वो क्या कहता है, मधुनाशनी चूर्ण। जी 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 भैया। तो हेमंत भैया से बात किए थे आज समूह में, तो कहीं के यहाँ 1 पीस बच रहा है। तो मेरा बच्चा जा रहा है कल पटना भैया, तो वहां से उसको मंगवा के कल शाम से उसको शुरू कर देंगे भैया। जी 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 भैया, यही सब तो मेरा है जी। बहुत ही बहुतों को फायदा हुआ है भैया, बहुतों माँ बन गई। एगो तो 18 साल के थे, 18 साल शादी कर ला हुआ है, उसको शादी बाल बच्चा नहीं हो रहा था।
लेकिन आपके द्वारा बताया गया सबसे समाधान उसको करवाए, समाधान किए, ये सारा चीज बताए उसको करने के लिए, तो 6 महीना हो गया भैया, वहां गर्भ ठहर गया है उसका। जी भैया जी। बहुत बढ़िया। अब इस जी अनुभव के बाद भैया। तो कोई गीत गीत तो बनता ही है। चाचा जी, मैं चाहता हूँ कि आप ही कुछ गुनगुना दें। बड़ी उम्र में भी गुनगुनाने का मन तो करता ही है, ऐसा तो नहीं है? जी जी। आ, एक ही हाँ। चीज हो गया भैया कि ना हमारा माथे काम कर रहा है ना हाथे काम कर रहा है। चौपाल में जो सुनते हैं तुरंत भूलते हैं, और लिख नहीं पाते हैं इसलिए कि हाथ बहुत कांपता है। लेकिन खैर, सुनते सुनते सब कुछ हंसते हंसते माथा में अट रहा है भैया। तो खैर जी जी। वो हम सुना देते हैं टूटी फूटी भाषा में मगही गीत भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आज तो एक बात कहूँ सजनी, गेठिया लय चरवा में। एक बात कहूँ सजनी, गेठिया लय चरवा में। सुबह सुबह जब हम पूरबवा में देखली, सुबह सुबह जब पूरबवा में देखली, सूरज के लाली निकल गेलथिन। अब से जरिया से हमरो जाए द, अब से जरिया से हमरो जाए द, से जरिया से हमरो जाए द। भैया पूरा नारा है वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। सुमन आहूजा दीदी, माइक अनम्यूट करें। सुमन आहूजा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरे से तो सिंगिंग नहीं होगी अभी। अरे शर्मा क्यों रहे हो? क्या हो गया? चिंता नहीं करते। नहीं, चिंता तो नहीं है। मैं छत पे बैठी हूँ ना, सब भाग जाएंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं भी देखते हैं, 102 लोग हैं, भागते हैं या जुड़ते हैं। चलो आज लगा ही लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं। मैं तो सोचा ही नहीं भैया इतने में किसी और को बोलो, मैं फिर गाती हूँ कोई सॉन्ग सोच के, या फिर कोई आप बताओ, मैं वही गा दूंगी। तो कोई बात नहीं। चलिए पूनम बहन, झारखंड की सुपुत्री, नाम क्या है इसका नाम? मामा जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मामा जी, मैं एक पहेली के हिसाब से सभी को एक भजन सुनाना चाहती हूँ, और मैं जिसका भी नाम बोलूंगी ना, वो पहेली बताएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। सुनते जाना देश प्रेम का गाना, सुनते जाना। बांध लंगोटी वेद की पोथी, एक महात्मा आए थे, अहिंसा और सच्चाई को साथ ही अपने लाए थे। छुआछूत को दूर किया, अरे एक बराबर हो जाना। सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना, देश प्रेम का गाना, सुनते जाना। एक पहेली तुमसे पूछूं, सोच समझ बतलाना, सुनते जाना। गोविंद मामा जी बताएं। मुझे गांधी जी। नहीं, गलत। महात्मा बुद्ध। नहीं, अब हम पूछेंगे महेंद्र नाना जी से। एक मिनट, ऐसे चैट बॉक्स में लेकिन मुझे खोलना पड़ेगा। महेंद्र चाचा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। चैट बॉक्स बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सब चैट बॉक्स में डालते जाएंगे।
नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा भैया। बता गुड़िया, चाचा जी फिर सरेंडर कर दिए। अब किनका माइक खोलूं? मामा जी मैं बताऊं, वंदे मातरम सभी को। मोनिका मौसी जी का। हाँ वही आंसर है मेरी मम्मा, छत्रपति शिवाजी। नहीं नहीं गलत। वो लंगोट थोड़ी बांध देते बेटा, थोड़ा सा तो सोच समझ के बोल। तलवार लेने वाला, लड़ाई करने वाला हिंसा कैसे करवाएगा? हम्म। अच्छा जिसे भी पता वो बताए। हैंड रेस करें इसे बताने वाले। आर्या आस्था मेहता दीदी। जी दीदी, माइक अनम्यूट करें। महर्षि दयानंद जी। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन लंगोट पहन के तो नहीं घूमे थे वो, मुझे तो ये बड़ा अफसोस हुआ। नहीं नहीं भगवा वस्त्र था उनका। लेकिन तुमने बोलने में तो लंगोट शब्द भी लेके आई थी। भगवा वस्त्र तो बोली ही नहीं। बोले ना बांध। नहीं वैसे तो नहीं बोले, वेद की पोथी तो गांधी जी नहीं लिए थे। हाँ, वेद की पोथी तो नहीं लिए थे गांधी जी, बात तो सच है, हाँ उसके लिए तो अब दूसरा। सुनते जाना देश प्रेम का गाना, सुनते जाना एक पहेली तुमसे पूछूं सोच समझ बतलाना, सुनते जाना बंगाली एक नेता हिंद आजाद कराना चाहते थे, अंग्रेजों को तो नाको चने चबाना चाहते थे, हाँ पता नहीं है कहाँ गया ओ आज तलक ना जाना, सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना देश प्रेम का गाना, सुनते जाना एक पहेली तुमसे पूछूं सोच समझ बतलाना, सुनते जाना। इसका जवाब तो सबने दे दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। हाँ सुभाष जी चंद्र बोस। सही है। आगे पूछते हैं। सुनते जाना देश प्रेम का गाना, सुनते जाना एक पहेली तुमसे पूछूं सोच समझ बतलाना, सुनते जाना लाज बचाने भारत के लाला जी साहब पधारे थे, सतरंगी भारत वाली पंजाब केसरी प्यारे थे, खाए लाठियां अंग्रेजों से मस्त हुआ दीवाना था, सुनते जाना देश प्रेम का गाना, सुनते जाना। इसका भी सही जवाब मिल चुका है, चैट बॉक्स में हाँ चेक कर लो। जी लाला राजपूत राय। आगे आगे बढ़ते हैं। सुनते जाना देश प्रेम का गाना, सुनते जाना एक पहेली तुमसे पूछूं सोच समझ बतलाना, सुनते जाना भारत का एक नौजवान जो देशभक्त कहलाता था, बम फेंका असेंबली में देश जगाना चाहता था, फांसी चढ़ गया भक्त देश को वे जो पर सुनवाना था, बताएं। इसका भी सही भगत जवाब आ सिंह। चुका। कौन? भगत सिंह आ चुका जवाब सही। हाँ जी आगे एक और है लास्ट। सुनते जाना देश प्रेम का गाना, सुनते जाना एक पहेली तुमसे पूछूं सोच समझ बतलाना, सुनते जाना एक पिस्तौल हाथ पे दूजा मूछ हाथ पे रहता था, पुलिस मुझे ना पकड़ सकेगी गरज गरज कर कहता था, खुद अपने पिस्तौल की गोली खा के अमर हो जाना, सुनते जाना सुनते जाना देश प्रेम का गाना, सुनते जाना। इसका भी सही जवाब आ चुका है, हाँ चंद्रशेखर जी हाँ आजाद। जी चंद्रशेखर आजाद।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा आज की तो। जी वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब चलते हैं आगे, हैंड रेस लेते हैं। बीरू झारखंड, बीरू झारखंड, माइक अनम्यूट करें। चलिए, वो रह गए गलती से, वो अनम्यूट का बटन दबाने के बजाय नीचे हो गए। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे भैया मातरम। भैया आज भी आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से, भगवान के, आज गई थी मैं जागरूकता के लिए मंदिर में थोड़ी देर के लिए, और वहां पे भी लोगों को जगा के आई हूँ रसोई घर के प्रति। तो बहुत आश्चर्य हो रहा था लोगों को कि नमक से भी कोई सही हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। सर्दी जुकाम हो रहा था किसी को तो उनको भी बताया, नाक में कान में सरसों का तेल डालने के लिए ऐसे बताया। और भैया एक प्रश्न है, पूछ लूं क्या? हाँ जी, हाँ जी। भैया हमारे पड़ोस में एक रहती हैं बहन, तो वो धनबाद में एक्चुअली रहती है, वो अपनी मम्मी के पास आई हुई है आजकल। तो वो बता रही थी कि उनको जो एक मानसिक बीमारी जैसे जिसको कहते हैं, कुछ नाम बताया था मैं भूल गई, जिनको सफाई करने की बहुत ज्यादा आदत होती है ना, कि जो जरा सा भी गंदा ना हो, यहाँ लगा दिया हाथ तो गंदा हो गया, इस तरह से करके। तो इस बारे में उन्होंने कुछ डॉक्टर से बात करी होगी, तो डॉक्टर ने उनकी दवाइयाँ चला रखी हैं। पिछले 10 सालों से वो मेडिसिन पे हैं। 4 गोली सवेरे, 4 गोली शाम को खाती हैं, और फिर अक्सर वो जाती हैं डॉक्टर के पास, जो उनके सर में कुछ लगा के उनको हल्का करंट सा देते हैं वगैरह वगैरह। तो वो मेरे से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि क्या कोई फर्क पड़ रहा है इससे? तो बोले कि नहीं, वैसा ही कि वैसा है। तो मैंने कहा जब वैसा ही कि वैसा है तो फिर ऐसा इलाज कराने से क्या यूज है? तो अगर आप आयुर्वेद में विश्वास करते हो तो बताइए, तो फिर मैं पूछ के बताती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम है इसका इलाज। तो बोली कि आप कब बताइए, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ ये बिजली के झटके और क्या क्या दवाइयाँ खा खा के। तो भैया क्या कुछ बता सकते हैं उनको? हाँ जी दीदी, एक तो अभी बहुनानाशक चूर्ण जो है उसके घटक से ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक 25-26 साल के लड़के को काफी आराम मिला है। और इससे पहले पंचकुला में दीदी हैं, अपर्णा दीदी, उनके सानिध्य में 2-3 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। उस वक्त मैंने उनको तो आयुर्वेद की ब्राह्मी बटी खिलाई थी, बस सिर्फ सिंपल ब्राह्मी बटी। लेकिन जी बोला था कि बिना सोचे समझे, बिना परिणाम के इंतजार के लंबे समय तक ब्राह्मी बटी उनको दें। जी और सामर्थ्यवान है तो स्वर्ण युक्त ब्राह्मी बटी। तो अब तो भाई स्वर्ण युक्त का तो झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि अपने पास ये धातु स्रावी जल है। तो धातु स्रावी जल से ब्राह्मी बटी का सेवन करा दें, धातु स्रावी जल से ही बौनानाशक चूर्ण का सेवन करा दें, या जो अभी जी। महापुष्टि कल्प बना है जिसमें और भी बेहतर घटक हैं, हाँ जी, वो उनको उपलब्ध बता दें। ठीक है भैया। भैया हाँ, सामर्थ्यवान तो हैं वो, कर सकती हैं। तो अभी हाँ तो ब्राह्मणी भट्टी और वो हाँ, दोनों करवा दूँ? ठीक है। स्वर्णयुक्त ब्राह्मी बटी बता दें उनको, कि सुबह जी शाम एक एक गोली, जी लंबे समय तक। ठीक है। और देसी गाय का घी जो होता है, नासिका घृत। जी हम्म, ठीक है भैया। ठीक है दीदी। तुम मनो हो जा दीदी। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद तुम दीदी। भैया गाती हूँ नेक्स्ट सॉन्ग। वीडियो ऑन करके गाओ, थोड़ा सा बहरा और फटेगा। यहाँ कौन सा सामने सामने कोई देख थोड़ी रहा है। नहीं, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया जूम हुआ ना, मीटिंग का सॉन्ग भी सबसे तो बड़ा याद फायदा नहीं क्या है होगा। ना, अपने आप को हाईलाइट कर दो तो खुद ही दिखता है, और कोई दिखता ही नहीं। ये भी है। ठीक है भैया, करती हूँ। तो धीरे धीरे वो फटेगा ना। हम्म। कल जीना असेंबली में भी तो, आगे चल के यहाँ। असेंबली में भी जाना है। हाँ, जाना तो है भैया। जी जीना दीदी। यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं तुम जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो,
गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे हम, भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया सबको। पूरा याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इतना इतना ही बहुत है। शुरुआत तो है। देखो, सबसे ज्यादा बोलने का भय जानते कब फटेगा? जब हम अपने घर में रसोई घर की चीजों से जब अपने आप को ठीक करेंगे ना, तो उस वक्त बोलने का भय बहुत जल्दी फटता है। ये कभी आप अनुभव कीजिएगा कि जब हम रसोई घर से कुछ ठीक कर लें और उसे बताना हो, और ऐसा कुछ हो, तो सबसे आसान तरीका, जो आपके बहुत करीबी है सबसे हम उसको बोले। फोन, जो आपके करीबी है उसको उसको तंग करो, उसको बताओ, क्योंकि वो तो ऐसे भी नहीं भागेगा। हाँ जी। उसको फोन पे सुनाओ, सामने सुनाओ, तो उससे क्या है कि बात करने का वो खत्म होगा। फिर उसके बाद फिर दो चार जने और पकड़ो, फिर अड़ोसी पकड़ो से भी पकड़ो, फिर हीरा लवलानी जिंदगी की तरह रिक्शे वाले को पकड़ लो, सब्जी वाले को पकड़ लो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन पाल धन्यवाद दीदी, आपको भैया। सुमन पाल दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। भैया जी एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी दीदी, पूछ लो। भैया जी मेरी ननद है ना, तो उसने सामने 7 महीने मिला है, तो टॉयलेट हर घंटे पे करती है, तो उन्हें क्या देना चाहिए? टॉयलेट हर घंटे में जाती है तो मल के लिए जा रही है, मूत्र के लिए जा रही है? भैया जी टॉयलेट के लिए जा रही है वो ज्यादा। अरे अंग्रेज की दीदी, मेरे को ये तो बता, मल या मूत्र? मूत्र भैया जी। ठीक है। ऐसा है, मेथी दाने को हल्का सा सेक दो। 4-5 चम्मच मेथी दाना ले लो, हल्का सा सेक के बारीक पाउडर कर दो। उसमें से आधा चौथाई चौथाई चम्मच दिन में 3 बार दे दो, सादे पानी से। ठीक है भैया जी। भैया जी एक भजन और सुनाना चाहती हूँ मैं। जी सुनाओ। मंदिरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मंदिरे चलो भगवान मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में नहीं कलियों में नहीं, फूलों में नहीं कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे चलो घबराओ नहीं, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में नहीं चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में नहीं चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में नहीं यमुना में नहीं, सूरज में मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में नहीं यमुना में नहीं, सूरज में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं खलियानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं खलियानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबरा नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। धन्यवाद भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नवनीता बहन को अनम्यूट कीजिए ना भैया, हेमंत भैया।
अनिता बहन अपने माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैं भी एक भजन सुनाना चाहती हूँ भैया जी। जी जी सुनाइए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी मझधार में नैया, खिवैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया, खिवैया कोई नहीं मेरा। खिवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। यह गठरी आप संभाल लो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लड़कपन की मोहब्बत है, हमारी छूट जाएगी। लगी ना नग जड़ी जूड़ी, जो एक दिन टूट जाएगी। लगी ना नग जड़ी जूड़ी, जो एक दिन टूट जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। संतोष माता जी, संतोष माता जी। जी 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 भैया जी, वंदे मातरम। वंदे जी मातरम। सुबह सुबह का एक क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे।
जो सुबह आपने टाइफाइड के लिए बताया था, तो उसमें मुनक्का, मुलेठी, उन्नाव और मिश्री, उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए थी, प्लीज बता दीजिए। बराबर मात्रा, और 10 ग्राम 400 ग्राम पानी में डाल के उबालना है, 100 ग्राम रहने तक। जी धन्यवाद जी। जी हेमंत भैया, किन्हीं और को अनम्यूट कर दीजिए जरा। वंदे मातरम जी वर्षा दीदी। भैया, मुझे ये बताना था कि आज मैंने वो गोमय शोधित सूर्य तापित गेहूं बनाया। क्या बात है, दिल्ली की बहनें गौ माता के गोबर में हाथ लगा ली। भैया वो सब मम्मी ने किया था, अच्छा, तभी कहूँ मैंने मैं वॉश कहता। वॉश कर दिया था, धोने में कर दी थी हेल्प, बाकी सब मम्मी ने किया था। तो क्या आप 4 दिन से गई हुई हो क्या? मुझे हाँ 4-5 दिन हो गए भैया। अच्छा, मतलब जाते उसको बना वो। मैंने फोन पे मम्मी को बोला था, तब तक तो मम्मी ने किया नहीं। जैसे ही मम्मी को पता लगा ये आ रही है, तो मम्मी ने फटाफट रख दिया कि ये आके बोलेगी तुम आपने किया नहीं। अच्छा, मतलब मम्मी भी डरती हैं। फिर चलिए बहुत। कल वॉश कल कल धो दिया था, आज हाँ, सुखा लिया। आज तो तुम सूख गया होगा पूरा। हाँ जी, धूप बहुत तेज हम्म थी तो सूख गया एक ही दिन में। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास अगर खत्म होने वाला होगा तो कम दीदी के पास तैयार हो गया। जी भैया। और फिर अभी इसका फीडबैक भी दूंगी एक भाई पे, और जिस पे भी हम करेंगे अपने पर भी करूंगी, तो फीडबैक भी दूंगी बेटा। जी जी, बहुत बोलना बहुत था धन्यवाद। मीनू मिश्रा दीदी, कानपुर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम एक दीदी। भजन भैया सुनाना चाहती हूँ। जी जी। हर रस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब मैं निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
प्यार हो तत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो तत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही पहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। धन्यवाद भैया जी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया। प्रीति बागले दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक प्रश्न पूछ सकती हूँ भैया? हाँ जी, हाँ जी, गीत आ गया इसलिए प्रश्न पूछ सकती हैं। एक रजनी दीदी करके है, मैंने कॉल भी लगाया था आपको पर बिजी थे आप। तो भैया वो ना बहुत रो रही है अभी, हैंड रेस किया है उसने, उसको बहुत जलन हो रही है बालों में, बोल रही है कि अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, मरी जाऊंगी। रजनी मोहकार करके है, उसको भी अनम्यूट करो भैया थोड़ा। रजनी दीदी। हाँ वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आपको क्या होता है? दिखाओ दीदी, बोलो। बोल तू बोल। फिर वो भैया बोल भी नहीं पाती, बोलती तो रो रो रही है वो, तो क्या बहुत हुआ? जलन हो रही है उसको। जलन हुई है? गंजनाशक तेल लगा लिया क्या? नहीं नहीं, तेल नहीं लगा भैया, वो ऐसे बाल उखड़ जाते हैं पूरे। मैंने वो आपने बोला था ना कि वो चंदना सब लो और नीम के पत्ते का रस लगाओ, आलू का रस लगाओ, सब लगा के देखा, कुछ भी आराम नहीं। सोमूत्र भी लगा रहे। अच्छा, कब से ये तकलीफ है? अरे ये तो अभी तो ये दिवाली से हो रहा है, दवाखाना जाके 40,000 रुपए लगे मेरे को अब तक दवाखाने में। कुछ आराम नहीं, सब कुछ करके देखा भैया का। अच्छा, बालों में जलन है? ये पूरा पूरे बालों में नहीं, खुजली होती है इधर इधर, और ये सिर्फ ये अपना हैंड रहता ना इतना, इतने में जलन है। ये बाल उखड़ जाते हैं ना पूरे एक साथ में आ जाते हैं जब कंघी बनाओ, वैसे भी कुछ भी बहुत जाते हैं ना, तो उसकी वजह से है या कैसी है मालूम ही नहीं। और ऐसे ऐसे खुजली होती है, ऐसे 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 ऐसे। ये इधर में खुजली होती है, इधर में नहीं होती, इधर जलन है छोटी सी। बाल इधर के ज्यादा जाते हैं, पूरे गए हैं ना ये, और बहुत ही तकलीफ हो रही है आज तो, बहुत सहन नहीं हो रहा। दही है अपने घर में? दही है ना, नींबू? नींबू भी है। ऐसा है, दही और नींबू मिला के हाँ वहां पे स्किन में कुछ दिखता है क्या, फंगस टाइप का? नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो रिपोर्ट वगैरह निकाला कि फंगल है करके, फंगल इन्फेक्शन बोल रहे हैं। हाँ, नहा नहा के बाद भी बाल भी धो तो भी खुजली होती है। तेल बनाया है मैंने वो, आपने बनाया वो आंवला का, हिरडा का, वो त्रिफला का, वो भी लगा तो ज्यादा जलन होती है। हाँ, सादा खोबरे का तेल लगा तो बाल जैसे ऐसे कैसे रफ हो गए मेरे, कैसे तो भी हो गए। है तो नहीं अभी ज्यादा कुछ नहीं रहे, लेकिन वो रफ जैसे हो रहे, मुलायम तो कुछ रहे नहीं। ऐसा अभी तो फिलहाल दही और नींबू मिला के लगा लो थोड़े से। अच्छा, रात भर रखना पड़ेगा? नहीं नहीं,
उसके 15-20 मिनट बाद धो लेना। अच्छा। ठीक है। हाँ। और और जो आपने तेल बनाया है ना, हाँ। उस तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाना। अच्छा मतलब पूरे में मत मिला देना, बस लगाने के लिए अलग से रख लो, उसमें से अच्छा निकाल अच्छा। लो, और उसमें थोड़ा सा कपूर। सादा और वाला कपूर अपना भगवान के पास जलाते वो। हाँ जी, हाँ जी। एक ना अच्छा। अभी तो नहीं मिलेगा, जब भी कभी मिल जाए तो ट्री ट्री करके ऑयल आता है, ट्री 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 करके क्या आता है? तेल आता है। ऑयल ऑयल। ऑयल आता है, अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी जैसे 150 ml में 2-3 बूंद मिलानी है बस। जो ये अच्छा आपका अच्छा। 50 ml नारियल का तेल है बना हुआ त्रिफला का, हाँ इसमें हाँ। अभी कपूर मिला लेना, और उसके बाद 2-3 बूंद आप हाँ हाँ। इसमें ट्री ट्री ऑयल वो मिलाना। वो त्रिफला का तेल लगाया ना भैया तो और ज्यादा जलन होती है। अरे कोई बात नहीं, तभी तो कह रहा हूँ, उसमें कपूर मिला लेना। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, अभी और नहाए, अभी बाल धोने के बाद लगा लूं रात को। अभी अभी जाके दही नींबू लगा के बताओ कि जलन, हाँ हाँ। दही नींबू से कितना फर्क पड़ रहा है, तो फिर आइडिया लगेगा, तो बताता हूँ। अच्छा अच्छा। और कितने बार लगाऊं दही नींबू, हर रोज लगाऊं क्या? अभी तो लगा के बताओ जरा। अच्छा अच्छा, अभी लगाती हूँ। आत्ताच लाव आणि 10-15 मिनिटात आणखी जोडून जा, मग सांग रिप्लाय. बरं, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है भैया, अभी ये भजन सुनाने जा रही है आपको. रुको. हाँ. एक मिनट का एक गाना सुनाती हूँ. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, पार को आना है, आकर चल जाना है. बादल है कुछ पल का, छाकर ढल जाना है. परछाइयाँ ढल जाती, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. उधार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ. दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. वंदे मातरम भैया जी, धन्यवाद. बहुत सुंदर। महेंद्र चाचा जी। जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। आज गौ पर आधारित एक गीत है, उसे मैं गुनगुनाने जा रहा हूँ, और इसके बोल हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, तुम दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरान, हिंद देश के लोग सुन लो करुण कहानी, दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरान, जब सबको दूध पिलाया, मैं गौ माता कहलाई,
क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई, बस भीख प्राण की दे दो, मैं द्वार तुम्हारे आई। कब से निर्बल प्राणी मत करो आज मनमानी, दया धर्म बिसराया दुनिया हुई वीरानी। हिंद देश के लोगों सुन लो करुण कहानी, जब जाओ कसाई खाने चाबुक से पीटी जाती, उस उबले जल को तन पर मैं सहन नहीं कर पाती। जब यंत्र मौत का आता मैं हाय हाय चिल्लाती, मेरा कोई साथ न देता तो क्यों निपट क्रूरता ठानी। हिंद देश के लोग मेरी सुन लो करुण कहानी, दया धर्म बिसराया क्यों दुनिया हुई वीरानी। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया, ना हाथ दिया लड़ने को अपनों में भी बिसराया। कोई मोहन बन जाओ रे, कोई मोहन बन जाओ रे, जिसने मोहे कंठ लगाया। हिंद देश के लोगों सुन लो करुण कहानी, दया धर्म बिसराया क्यों दुनिया हुई वीरानी। मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम मांस का मांस बिकाते। मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का मांस बिकाते। क्यों जननी के चमड़े से तुम पैसा आज कमाते, मेरे बछड़े अन उपजाते, मेरे बछड़े मन अन उपजाते, पर तुम सब दया न लाते। गो हत्या बंद करो रे, गो हत्या बंद करो रे, रहने दो वंश निशानी। क्यों दया धर्म बिसराया क्यों दुनिया हुई वीरानी। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी, दया धर्म बिसराया क्यों दुनिया हुई वीरानी। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। बहुत सुंदर कैसे भी, बहुत सुंदर, आत्मा को झकझोर देने वाली। ये किसका फोन आ रहा है? रजनी जोशी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बहन है, उनके हाथों में से जलन होती है और सुबह सुबह जैसे हाथ भारीपन भी, जैसे झाड़ू वगैरह लगाते तो उनको दर्द होता है, मतलब पकड़ नहीं पाती है। तो ये क्या समस्या है? क्या समस्या है ये जानने के लिए तो डॉक्टर के पास चले जाएं और वैद्य के क्या पास, करना चाहिए? और वहाँ जो बताएं फिर आके हमें बताइए तो हमें भी पता चलेगा।
नहीं नहीं, कि आपको बताना है क्या करना चाहिए। ऐसा है, अगर हाथों में जलन है, सुबह भारीपन महसूस होता है, तो रात को हल्के से गुनगुने पानी में हाथों को डुबो के रखें। जी और भैया। डुबोने के बाद उसमें एक नारियल तेल और कपूर मिला के रखें, गरम करके। 10 चम्मच नारियल तेल में 1 चम्मच बारीक पिसा हुआ कपूर मिला के गरम करके रख लें। और उससे गुनगुने पानी से हाथों को, हथेलियों को पूरा निकालने के बाद सुखा के उस तेल से खूब अच्छे से हाथ की हथेलियों की खूब मालिश करके रात को सोएं। 1-2 दिन करके देखें इससे उनको क्या फर्क पड़ता है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल दें, सुबह उस पानी को पी जाएं, मेथी दाने को चबा के खा लें। ठीक है भैया। ठीक। मीना। चलिए समापन की ओर चलते हैं। कोमल पटेल बहन, नीतू महेश्वरी दीदी, जी भैया। 1 मिनट आगे। नीतू मीना जी, माइक अनम्यूट करें। दोबारा हैंड रेस किया आपने, माइक अनम्यूट करें। माफ करें, आप माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांतिः अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिः रापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। मोनिका बहन। सभी आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे वृंदावन धाम में की जय हो काजू नारली सरकार की जय हो प्रजापति रामचंद्र जी की जय हो अपने माता पिता की जय हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो तो समृद्ध परिवार की जय हो आज के आनंद की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे सभी भाई बहनों वंदे को मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। आनंदिया आनंद भैया प्रकट आनंदीय नहीं है, कोई और भी आ जाए जयकारे के लिए। नवनीता लाडवा बहन। जी भैया। ओम नमः पार्वती पार्वती फतेह हरे हरे महादेव। जी भैया। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। स्वस्थ समित परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में जुड़कर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, अपने अनुभवों के संग इसके विस्तार को बढ़ाने के लिए। और आज विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बहन की बेटी को, जिनके सानिध्य में और महेंद्र चाचा जी का गौ माता के आधारित दर्द भरे बहुत बहुत धन्यवाद। कौनटा? चलिए मिलते हैं इस दिन से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और शाम रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव बाग। अभी